हेलो प्यारे बच्चों और समस्त मित्रगणों, लगातार साथ बनाए रखने के लिए और मेरे द्वारा अपलोड की गई यूट्यूब पर वीडियो को लगातार देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए मैं हृदय से आभारी हूं और आभार व्यक्त करता हूं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, आज का टॉपिक पृथ्वीराज चौहान है और जो पृथ्वीराज चौहान है उनका भारतीय इतिहास में स्थान अविस्मरणीय है। और अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो वो भारतीय इतिहास में जो हैं वो आखिरी हिंदू शासक भी रहे। जी हाँ, अंतिम हिंदू शासक भी रहे। उनके पश्चात कोई दूसरा जो है हिंदू शासक ऐसा भारत में नहीं रहा जो उनका स्थान उसकी पूर्ति कर पाया हो। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उन्होंने दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उस राज्य को का विस्तार भी किया और उसे आगे भी बढ़ाया। तो आगे हम बात करते हैं इनके जन्म की 1149 में। जी हाँ, 1149 में इनका जन्म अजमेर के महाराज सोमेश्वर एवं जो है कपूरा देवी के यहाँ हुआ। तो इनकी माता पिता की जो है विवाह के 12 वर्ष पश्चात इनका जो है जन्म हुआ, जो कि जो है राज्य में काफ़ी जो है षड्यंत्र का विषय बना। लेकिन इनके पिता ने, सोमेश्वर ने, उन सभी षड्यंत्रों का समापन किया। उसके पश्चात हम इनकी मित्रता की बात करते हैं। तो इनके जो मित्र हैं चंद्रबरदाई जो हैं अंगपाल की पुत्री के जो है पुत्र थे, जो कि जो है पृथ्वीराज चौहान के काफ़ी क्लोज मित्रों में से थे। और उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान की मदद से पिथौरागढ़ की स्थापना भी की, जो कि आज जो है दिल्ली में पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध है। और जो जब अंगपाल की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात 1166 में 1166 में इनका कोरोनेशन राजतिलक होता है। अब राजतिलक के बाद हम इनके जो है प्रेम प्रसंग की बात करेंगे। जी हाँ, प्रेम प्रसंग। तो जो संयोगिता है, संयोगिता जो कि राजस्थान की जो है राजा जयचंद्र की पुत्री है, वो उनसे इनका जो है प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। अब हुआ ये कि इन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन केवल चित्रों से ही, एक दूसरे के चित्रों से ही जो है इनका जो है काफ़ी जो है क्लोज रिलेशनशिप बन चुके थे। और उसके पश्चात जो राजा जयचंद्र थे राजस्थान के, वो जो है पृथ्वीराज चौहान से विवाह कराने की तो बात बहुत दूर है, वो तो उनके बहुत जो है शत्रु थे और वो उनसे हमेशा जो है बदला लेना चाहते थे। अब ये बदला लेने का अवसर उन्हें जो संयोगिता है उनका स्वयंवर कराकर मिल जाता है। जी हाँ, उनका स्वयंवर रखा जाता है जिसमें भारत के दूर दूर से राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया जाता है, सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। और तो और पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए इन्होंने उनकी जो मूर्ति थी वो द्वारपाल के स्थान पर रख दी। अब जो है दूसरी तरफ जो पृथ्वीराज चौहान है उनका जो है कॉन्टैक्ट संयोगिता से होता है और उनकी इच्छा से उन्हें भरी सभा में संयोगिता को उठाकर वापस ले जाते हैं और उनसे जो है विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न होता है। अब इस विवाह के बाद हम आगे चलेंगे और जो है होता क्या है कि जो है इनका जैसे राज्य विस्तार करते चले जा रहे थे पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद उन्होंने इनकी नज़र पंजाब पर पड़ी। उस समय में पंजाब पर जो है मोहम्मद गौरी का शासन था। जी हाँ, अब मोहम्मद गौरी पर इन्होंने जो, अगर हम इनकी बात करें आर्मी की, तो उसमें 3 लाख सोल्जर्स, जी हाँ 3 लाख सिपाही और 300 लगभग हाथी इनके पास थे। तो उनके साथ इन्होंने जो है पंजाब पर चढ़ाई की और पंजाब पर चढ़ाई करने के बाद मोहम्मद गौरी को हराया। अब जब दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी हारता है तो ये बात जो है जो है जयचंद्र को पता चलती है। अब जयचंद्र इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो दूसरे राजपूत राजाओं को जो है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ भड़काते हैं और जो है मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं। तो जो बैटल ऑफ ट्रायन सेकंड है, तो बैटल ऑफ ट्रायन 1 उसमें तो जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन क्योंकि बैटल ऑफ ट्रायन सेकंड में क्योंकि जो जयचंद्र थे राजा, है ना, और जो दूसरी तरफ जो दूसरे राजपूत राजा थे, और वो सभी जो है मोहम्मद गौरी के साथ मिल गए, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और उसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। गुड बाय।